बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये है मूंगरे के सीड जिनको मैं हर साल इसी पोट में लगाता रहा हूँ। दोस्तों, मूंगरे लगाने में हमें काफ़ी देर हो चुकी है। मूंगरों को मूली के साथ ही अक्टूबर में लगा देना चाहिए था। मूंगरे के सीड जितनी जल्दी लगा दिए जाएं उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि जब अगेते मूंगरे ग्रो करते हैं आप, इनके ऊपर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है, उन फूलों से फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है। अगर आप किसी वजह से लेट हो जाएं, आप मूंगरों को देर से ग्रो करते हैं, तो फिर आखिर में जाके दोस्तों इनके ऊपर तेले का हमला हो जाता है। आपने देखा होगा कि मूली और मूंगरे के पौधों के ऊपर और इसके साथ साथ सरसों के पौधों के ऊपर जो तेला होता है वो बहुत तेज़ी से हमला आवर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाती है और इनके ऊपर लगने वाला जो फ्रूट होता है वो भी ज़ाया हो जाता है और उस फ्रूट का इतना बड़ा साइज़ भी नहीं आता। ये जो आप पोट देख रहे हैं ये थर्माकोल का है। पिछले 2 से 3 साल से इसी पोट में मैं मूंगरे ग्रो करता रहा हूँ। इस पोट में पड़ी हुई मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल है, क्योंकि मैं पिछले 2 महीनों से इस मिट्टी को एक साइड पे करके इसमें मुर्गियों की जो बीट होती हैं और गोबर होता है उसको इसमें मिक्स करता रहा हूं। और इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों मिट्टी से फिर से ऊपर से मिट्टी डाल के इसको कवर करता रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मिट्टी काफ़ी अच्छी फर्टाइल हो चुकी है। उसकी निशानी ये है कि ये जो आप यहाँ पे न्याज़ बो का पौधा देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप के पास वक्ती तैयारशुदा फर्टिलाइज़र नहीं होता, आप इस तरह किया करें, किसी भी पोट में आपने कोई चीज़ लगानी है तो पहले ही आप उसमें कोई भी गोबर मिला के रख दिया करें और उसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा पानी दे दिया करें, तो आहिस्ता आहिस्ता गोबर जो होता है वो डीकम्पोज़ होता रहता है। फिर आप इसमें डायरेक्ट कोई भी सीड लगाएंगे तो वो तेज़ी से ग्रोथ पकड़ेगा और उसके ऊपर फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। में जो मिट्टी है बिल्कुल खेत की तरह नज़र आ रही है, तो इस खेत को आप ऐसे तैयार करेंगे, इसको गोडी करेंगे, गोडी करके मिट्टी को एक जैसा कर लेंगे और इसमें जो डलियां हैं, ढेली हैं, उन सब को हम बारीक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आपको खेत की तरह नज़र आ रहा है। 1 साल से इस पोट में हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे ग्रो नहीं की, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। कोई भी चीज़ इसमें ग्रो करते हैं तो वो मुरझा जाती है, सूख जाती है। जैसे ही सर्दियां आती हैं तो फिर से हम इस पोट में मूंगरे ग्रो कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस मिट्टी में आपने गोबर मिलाया हो वो आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज़ हो रही हो तो मिट्टी हल्की हो जाती है, मिट्टी सख्त नहीं रहती। हालांकि ये देखने में मिट्टी बिल्कुल आपको हार्ड नज़र आ रही है। जैसे ही हम इस औज़ार का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल आसानी से मिट्टी आगे पीछे हो रही है। ये इस बात की निशानी है कि इसमें अच्छी तरह जो हमने खाद डाली थी वो मिक्स हो चुकी है। ये मिट्टी अच्छी तरह फर्टाइल हो चुकी है, इसमें मज़ीद हमें गोबर डालने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे की जड़ें यहाँ तक आ चुकी हैं, क्योंकि ये मिट्टी नरम हो चुकी है। पौधे उसी वक्त ही ग्रोथ करते हैं जब पौधों को मिट्टी नरम मिले। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से नरम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको अच्छी तरह आगे पीछे मिट्टी को कर लिया है। अगर इसमें कोई कसर बाकी रह गई है तो वो हम हाथों से पूरी कर देंगे। इस तरह मिट्टी को आपने मैश कर देना है। और आप जो भी सब्ज़ी लगाएं, सर्दियां हो या गर्मियां, मिट्टी में कोई ऐसी चीज़ लाजमी शामिल करें जो एंटी फंगल हो, जो फंगस को डेड करने में मदद करे। तो यहाँ पे जब मिट्टी पड़ी रहती है, ख़ासकर जब आप किचन गार्डनिंग कर रहे हों, तो मिट्टी में फंगस पैदा होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम दोस्तों इन सीड को लगाएंगे। सीड लगाने से पहले ये काम आपने लाजमी करना है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो आपके 50% जो सीड हैं वो ग्रो नहीं होंगे। अगर ग्रो हो गए तो फिर वो ग्रो होने के बाद डेड हो जाएंगे। इस तरह आपने हल्दी को बिखेर देना है। ये कोई सुनी सुनाई और किसी के कहने पे ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हल्दी जो है ये सदियों से आजमूदा नुस्खा है।
तो आप इसको मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज लगाने से पहले इस तरह की खालियाँ आप बना लें, इस तरह। तो इन खालियों को थोड़ा सा आप इस तरह इनका साइज़ जो है बड़ा कर लें, तो सीड ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर आपके सीड कुछ ग्रो ना भी हों तो आपके पास कम से कम इतने पौधे तो हों जितने पौधों की आपको ज़रूरत है। तो ये जो आप सीड देख रहे हैं बिल्कुल आपको मूली के बीज की तरह ही नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों ये जो मूंगरे होते हैं ये मूली से ही बनते हैं। मूली को जब आप लंबे अरसे के लिए छोड़ देते हो, उसको हार्वेस्ट नहीं करते, तो उसके ऊपर जो फूल आते हैं, फूल जब फल में कन्वर्ट होते हैं तो उन फलियों में बनने वाले सीड ये मूंगरे के सीड होते हैं। तो ये मूली की ही नस्ल है, मूली से ही बनते हैं। मूली और मूंगरे के सीड में कोई फ़र्क नहीं होता। दोस्तों मेरे पास जो भी सीड थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए किया है कि इनको अगर आप यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपके पास पौधे होने चाहिए। जब पौधे आपके पास ज़्यादा हों तो आप दूसरी जगह इस पनीरी को लगा सकते हैं। ये प्याज की पनीरी की तरह, जैसे आप मिर्च है, मिर्च की पनीरी की तरह दूसरी जगह बहुत इजीली ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। अब बहुत ही अहम मरहला यहाँ पे आता है, आपने इसके ऊपर अलग से मिट्टी नहीं डालनी। आपने कुछ इस तरह मिट्टी को दबाना है। यहाँ पे जो मिट्टी होगी सीड खुद ब खुद उस मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह आपने करना है। बल्कि ये साइडों वाली मिट्टी को भी इस तरह आपने दबा देना है कि ये पानी देने के बाद यहाँ पे ना आए, इन सीड के ऊपर इसका दबाव ना आए और ये सीड के ऊपर ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से हमारे सीड शायद ग्रो ना हो। आपने इस तरह कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई सीड यहाँ से आपको नज़र आ रहा है तो फिर आप उंगली की मदद से, एक उंगली की मदद से कुछ इस तरह इसको कवर कर सकते हैं। आपने दोस्तों अब पानी देना है। पानी आप उतना ही दें जितना इसको ज़रूरत है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये है कि सर्दियां हैं तो सर्दियों की वजह से पानी कई कई दिन सूखता नहीं है। तो ये जो मूली और शलजम वगैरह के जो सीड होते हैं ये नमी को काफ़ी देर तक होल्ड रखते हैं। आपने पानी बिल्कुल ही थोड़ा देना है, बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी होगी। कुछ इस तरह आप एक साइड से शुरू करें तो बेहतर रहेगा। तो इस साइड से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ यही अमल दोहराते हुए हम इस तरह कर लेते हैं। तो इस साइड से भी जो सीड आपको नज़र आ रहे हैं कि वो थोड़े से मिट्टी आगे पीछे होने की वजह से तैर कर ऊपर आ गए हैं, तो उनको आप फिर से मिट्टी से कवर कर दें। मिट्टी अब गीली हो चुकी है, आप हाथों से भी उन सीड को कुछ इस तरह प्रेस करके उनको कवर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ इंशाल्लाह। दोस्तों हमारे इन मूंगरों के पौधों की उम्र 10 दिन हो गई है। 10 दिन के बाद देख रहे हैं हमारे मूंगरों के पौधों के ऊपर अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे हमारे मूंगरे के पौधे ग्रो नहीं हुए। ये जो आप लाइन देख रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है तो यहाँ पे हमारे पौधे ग्रो नहीं हुए। तो यहाँ पे कुछ पौधे जो है ना ग्रो हो भी रहे हैं। तो इन पौधों की ग्रो ना होने की वजह हो सकती है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे भी अभी पौधे जो है ना ग्रो हो रहे हैं। इन पौधों के ग्रो होने की एक वजह हो सकती है कि यहाँ पे हो सकता है सीड के ऊपर हमसे मिट्टी ज़्यादा डल गई हो। तो अगर नहीं भी ग्रो होते तो हमारे पास ये बहुत सारे पौधे हैं, तो इन पौधों को यहाँ से हम निकाल के इस एरिया में लगा देंगे तो यूँ हमारे पास पौधों की तादाद पूरी हो जाएगी। तो वैसे भी ये जो मूंगरे का पौधा होता है ये इस इतने बड़े 24 बाई 24 के पोट में 2 से 3 पौधे ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये पौधा काफ़ी फैलाव कर लेता है। बहुत सारी ब्रांचों में ये पौधा तकसीम हो जाता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पौधे होंगे तो आप इन पौधों को निकाल के दूसरे पोट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम गोभी की पनीरी लगाते हैं, मिर्च की पनीरी लगाते हैं या फिर टमाटर की, बैंगन की, बिल्कुल उसी तरह आप इन पौधों को भी दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि मोंगरे और मूली के जो सीड होते हैं और इनके जो पौधे होते हैं बिल्कुल सेम एक जैसे ही होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये मूली के पौधे हैं या फिर मोंगरे के पौधे।